आज मैं बनाने लगी हूँ सफ़ेद चने, जो कि हर घर में खाए जाते हैं, सबको पसंद होता है। नाश्ते में भी आप खा सकते हैं, लंच और डिनर में भी आप इसको खा सकते हैं। बड़ी बेसिक सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की है। जब से मैंने ऐसे बनाने शुरू किए हैं मेरे हमेशा परफेक्ट बनते हैं और सबको पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं सबसे पहले तो चने बॉयल आपने कर लेने हैं। मैंने रात को इसको सोडे में भिगो के रखा। तकरीबन मेरा 1 कप चने थे जिसको मैंने खुले पानी में पहले वॉश किया और उसके बाद भिगो दिया, जिसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद सोडा डाला था। वो जो सॉरी मीठा सोडा होता है ना, वो डाला था। और अब मैंने सुबह उठते इसको बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद ये इतने नरम होने चाहिए कि 110% ये गले हों, बिल्कुल रेडी टू ईट हों, सॉफ्ट हों। जितने आपके चने अच्छे गले होंगे ना, आपका सालन उतना अच्छा बनेगा। ज़रा से भी ये खड़े होंगे तो ये सालन बनाने के दौरान जितना मर्ज़ी टाइम लगा लें ये बिल्कुल नहीं होंगे, पकेंगे। मैंने बहुत दफ़ा ये करके देखा है। तो कोशिश करें कि जब आपने बॉयल ही करने हैं, बार बार इसमें आपने ठंडा पानी नहीं ऐड करना। एक दफ़ा जो पानी ऐड कर दिया बस कर दिया, ढककर हल्की आंच पे रख दें तो ये बहुत जल्दी तकरीबन 20 से 25 मिनट लेंगे और गल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर कप में मैंने रखा हुआ है पानी। इसका जो लेफ़्ट ओवर पानी था थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है। अगर मुझे और ज़रूरत हुई तो मैं फिर ये वाला इस्तेमाल करूँगी, ना ज़रूरत हुई तो नहीं करूँगी। ठीक है। तो ये मैंने वेस्ट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है प्याज और लहसुन। 2 मैंने प्याज लिए हैं, 1 कप मेरे चने हैं और तकरीबन 6 जवे लहसुन के, जो मोटे वाले लहसुन होता है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ। उसके 6 जवे मैंने फ्रेशली ग्रेट कर लिए हैं। अब आप चेक करें ज़रा कि प्याज कितना बारीक मैंने चॉप किया है। आपने भी इतना ही बारीक करना है वरना ये नज़र आएगा फिर बुरा लगेगा। ये देखें। ठीक है। और इसी तरह हमने ये फ्रेशली ग्रेट कर लिया। ये तो बिल्कुल ही घुल जाएगा ना पकते हुए, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। 3 मैंने साबित हरी मिर्चें ली हैं, जितनी मर्ज़ी डाल लें, अच्छी लगती हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए हैं जिसमें है जी नमक, पिंक सॉल्ट है, ये मैंने 1 टीस्पून भर कर लिया है। हल्दी मैं अपने खानों में ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करती हूँ, मुझे आदत है। हल्दी का वैसे भी कलर बड़ा प्यारा लगता है और इसके फ़ायदे भी बड़े हैं, वो डाली है मैंने। साथ में मैंने यहाँ पर सुर्ख मिर्च ली है। अच्छा, ये जो मिर्च है ना, ये है कश्मीरी लाल मिर्च। इसका रंग ज़्यादा होता है लेकिन जो तेज़ नहीं है इतनी होती, तो आपने फिर उस हिसाब से डालनी है। कोई भी मिर्च डालनी, ज़रूरी नहीं है आपने कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। मेरे पास अवेलेबल यही थी तो मैंने ये डाल ली। थोड़ी सी दड़ा मिर्च चनों में अच्छी लगती है, वो डालेंगे। ये जी हमारी आ गई हमारा ज़ीरा, ये 1 टीस्पून है। नमक भी 1 टीस्पून है। और कुछ खड़े मसाले मैं डालूँगी जिसमें 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा मैंने ये देखें दालचीनी का टुकड़ा, इसको हम बेशक हाफ़ कर लें। और यहाँ पर बादियान का 1 फूल। ठीक है। इससे क्या होगा, इसका जायका बिल्कुल बाज़ार के चनों जैसा आएगा। ठीक है। जो रस मिसे से चने होते हैं ना, और जो थोड़े रेड कलर के होते हैं, एक होते हैं काली मिर्च वाले। अगर आपने मेरी रेसिपी से बनाना है, रेसिपी सेम होगी, लाल मिर्च की जगह काली मिर्च ऐड होगी, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। लेकिन अगर आपने वो लाल मिर्च वाले खाने हैं जो चावल के साथ, उबले चावल के साथ, या फिर हम लोग पराठे या रोटी के साथ खाते हैं, तो ये रेसिपी उसके लिए। अब मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ कि किस तरह मैंने बनाना है। सबसे पहले आपने एक पॉट में ले लेना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और उसके साथ आपने उसमें अनियंस डाल देने हैं। अच्छा, मैं जितनी भी दालें बनाती हूँ, दालें आपको पता है कि ऑयल ज़्यादा लेती हैं, या जो भी शोरबे वाला सालन होता है उसमें ज़रा ऑयल अच्छा लगता है, तो इसमें भी सही क्वांटिटी में ऑयल डलेगा। उसके बाद आपने प्याज इसमें डाल देने हैं। अच्छा, इसमें प्याज का ना पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्याज जो है ना चनों में नज़र नहीं आने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़े बहुत नज़र आ भी जाएँ तो गुजारा हो जाता है, लेकिन चने एक ऐसी चीज़ है कि इसकी ना स्मूथ सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो फिर इसलिए आप प्याज कोशिश करें या तो उसका पेस्ट बना लें, या फिर उसको बहुत अच्छे से आपने पकाना है। अब ये देखें, गोल्डन से जब प्याज हो जाएंगे ना, इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। ये मेरे पास चनों का ही पानी पड़ा था, मैंने वो डाल दिया। कोई भी नॉर्मल भी पानी डाल सकते हैं आप। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लाइक लहसुन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ हम अपने खड़े मसाले डाल देंगे ताकि इनका जो असर है ना वो इस सालन में शुरू हो जाए पकना ना। तो उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और अपने सारे मसाले डाल देंगे। चने हमारे बॉयल हुए हुए हैं, उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
सारे मसाले जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो डाल देने हैं, जिसमें सुरख मिर्च है, हल्दी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे प्याज चाहिए बिल्कुल गले हुए, इसीलिए मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको पकने के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि प्याज में थोड़ी बहुत कसर है वो निकल जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो चने बॉईल किए हुए हैं, ये एक मैशर ले लेना है, ये हर घर में होता है। इससे आपने ना थोड़े से चने मैश कर देने हैं। आप चाहें तो अगेन वही कहूँगी कि इसकी आप पेस्ट सी भी बना सकते हैं, ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने इस डोंगे में से 1-2 चम्मच, ये डोंगा जो है, डोंगे वाला चम्मच जो होता है, वो निकाल के इसी पानी में इसकी पेस्ट बना लें, तो आपकी ना बड़ी स्मूथ सी एक ग्रेवी सी जो चनों में ना तैयार हो जाएगी। कोई आपको आलू डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अलग से कोई चीज़ या कोई दाल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी को बस आप मैश कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब देखें मैंने पानी जो डाला था, कितना ज़्यादा पानी डाला था, और अब वो खुश्क हो चुका है और मेरे प्याज जो हैं अच्छे से गल चुके हैं। हमने इसमें कोई टमाटर ऐड नहीं किया, इवन मैं इसमें दही भी ऐड नहीं करती। अगर आप खोए वाले चने बना रहे हैं या काली मिर्चों वाले चने बना रहे हैं, उसमें आप दही ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस अब मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी यहाँ तक कि मसाला जो है ना अच्छा सा दानेदार सा हो जाए। प्याज फर्दर अपनी जो शेप है ना, वो बिल्कुल उसकी शेप जो है ख़त्म हो जाए, और फिर हम इसके अंदर चने ऐड करेंगे और जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है आप वो ऐड करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक मैजिक है जो कि है चिकन क्यूब हाफ़, वो ऐड की है, और साथ में हरी मिर्चें 3-4 ऐड कर दीजिएगा। इससे अरोमा इस पॉइंट पर बहुत अच्छा आता है। फिर आपने इसको तकरीबन हल्की आंच पे पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो पानी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, 2-4 उबाले आ जाएँ, और साथ ही साथ ये जो चिकन क्यूब हमने डाली है उसका असर इसके अंदर शामिल हो जाए, और साथ ही साथ हरी मिर्चों का। तो यहाँ पर उसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बर्तन जो हैं वो धो लूँ। आपको पता है मेरी आदत है कि मैं साथ ही साथ बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में मैस अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश होती है कि साथ ही साथ बर्तन जो हैं वो होते रहें, क्योंकि बर्तन एक ऐसी चीज़ है, सारा दिन हमने खाना पीना है, खाना बनाना है, तो बर्तन लगते ही लगते हैं। तो वो एकदम इतना मैस हो जाता है ना, फिर अचानक इतना ढेर जब जमा हो जाता है ना, फिर उसको धोना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये काम साथ के साथ कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और वैसे भी किचन में जब आप खड़े होते हैं तो आपको अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए और टाइम को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी देर में आपकी बुनाई हो रही है या कोई चीज़ गल रही है, पक रही है, उतनी देर में आप अपने बर्तन धो सकते हैं, अपने किचन को साफ़ कर सकते हैं। कोई कैबिनेट अगर ऑर्गेनाइज़ करने वाली है उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो अपने टाइम को आपने प्रोडक्टिव बनाना है। उसके साथ ही साथ जितनी देर में मैंने बर्तन धोए थे तो अच्छे से उबाले आ चुके हैं हमारे चनों को, और चने ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने इनको लाइक शोरबा थोड़ा रखना है या आपने बिल्कुल थिक सा रखना है। मुझे बिल्कुल भी थिक वाले चने नहीं पसंद, मुझे दरमियाने से चने पसंद है, लाइक हल्का फुल्का सा शोरबा हो। तो मैं उस हिसाब से इसको फर्दर थोड़ा सा और पकने दूंगी। पानी मुझे लगा था कि अभी थोड़ा है, तो बस जैसे ही पानी थोड़ा और ड्राई होगा तो हमारे चने जो है रेडी हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें धनिया डाल देंगे, गरम मसाला ऐड कर देंगे। अच्छा, धनिया जो है ना वो ऑप्शनल है, चनों में धनिया की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये है जी फाइनल लुक चनों की। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आप बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, और अब आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या चपाती या पूड़ी के साथ, हर लिहाज से आपको चने बहुत अच्छे लगेंगे। और बाज़ार का ये होता है कि किसी जगह के अच्छे होते हैं, किसी जगह के नहीं अच्छे होते। इस्लामाबाद आके हमने चनों को बहुत मिस किया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे अच्छे चने नहीं मिलते थे। तो सिर्फ एक आध पॉइंट ही हमें मिला जिससे अच्छे चने मिलते थे, तो मैंने फिर खुद ही घर में बनाने सीख लिए। अच्छा जी, मुझे 2-3 लोगों ने कहा था कि बच्चों के सप्लीमेंट्स जो हैं वो दिखा दें, तो ये हैं वो सप्लीमेंट्स जो मैं अपने बच्चों को देती हूँ। सबसे पहले वाइडलिन, ये मल्टी वाइटामिन्स हैं जिसमें विटामिन ए है, डी है, सी है, इसके अलावा बी 1, 2, 6 एंड 12 है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, किसी ने कहा था कि सप्लीमेंट्स बच्चों को ना दें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें और हेल्दी फूड दें। तो ऑफ़ कोर्स हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को हर चीज़ खिलाई जाए, गोश्त खिलाया जाए, फल सब्जियां सब कुछ खिलाया जाए, दूध भी पीते हैं बच्चे। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो थोड़े पिकी ईटर्स हो गए हैं, बड़ा चूज़ी हो गए हैं, तो हर चीज़ नहीं वो खाते।
और ऐसा भी नहीं है कि दिन में हम एक पूरे दिन में उनको हम डेयरी की भी प्रोडक्ट्स दें, गोश्त भी दें, फल भी दें, सब्जियां भी दें, तो कोई ना कोई एक आध चीज़ मिस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मैं वाइटामिन्स देती हूँ। तो और ये मैं ऐसा नहीं है कि हमेशा देती हूँ या सारा साल ही देती रहती हूँ। मैं 1-2 महीने देती हूँ, उसके बाद जब मुझे बच्चों की हेल्थ अच्छी लगे उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। फिर 2-3 महीने के बाद फिर देना शुरू किया, तो इस तरह करके मैं देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रूटीन से देती हूँ। अच्छा, ये है वाइडलिन। अब मैंने अपने बच्चों को काफ़ी महीनों से छोड़े हुए थे और अब दोबारा शुरू किए हैं। मुझे लग रहा था इनके कलर पेल हो रहे हैं, और ये भी एक वजह है। हम बच्चे को जितनी मर्ज़ी अच्छी डाइट दे लें, बच्चे जब तक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, बच्चों को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई भी हमें समटाइम्स सप्लीमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटी की बजाय टीवी और मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। इस वजह से भी समटाइम्स हमें उनका इस तरह से ख्याल रखना पड़ता है। तो मुझे लग रहा था कि बच्चे जैसे पेल हो गए हैं, क्योंकि बिल्कुल इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रुकी हुई थी, और बाहर पार्क्स वगैरह में भी मैं इनको नहीं लेके जा सकी जब से इनके बाबा यहाँ पे नहीं है, वरना अक्सर हम लोग ले जाते हैं, आपको पता है। सो मैंने फिर सोचा कि अब मैं इनको वाइटामिन्स देना शुरू करती हूँ और सप्लीमेंट्स देना शुरू करती हूँ। तो ये मैं देती हूँ। अच्छा, ये जो वाइडलिन है ये दिन में एक दफ़ा देना होता है। आप किसी भी टाइम दे दें, जब याद आ जाए। अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख लें, किचन में किसी जगह रख लें, या लाउंज में, जहाँ पे भी आप लोग ज़्यादा टाइम अपना गुजारते हैं वहाँ पे बैठ के आप बच्चों को पिला सकते हैं किसी भी टाइम। तो मैं ये देती हूँ। ये इसमें काफ़ी मल्टीविटामिन्स आ जाते हैं। इसके अलावा ये है जी ट्रेस और एक्सपोर्ट, ठीक है। ये जो है ये बच्चों की भूख के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इससे बच्चे वाकई खाना पीना शुरू कर देते हैं। अभी आजकल जैसे मेरे बच्चे ना बड़े कम खा पी रहे हैं। ज़ैनब की डाइट कम हुई हुई है, इसके अलावा इवन फातिमा की भी और ज़ावियार की भी। तो मुझे सारे बच्चे ही कमज़ोर लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक साथ ही सब कुछ शुरू करवाती हूँ। ये मैं 1 से 1.5 महीना दूंगी दोनों चीज़ें, और उसके बाद मैं रोक दूंगी, क्योंकि 1 से 1.5 तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही बच्चों की डाइट इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। और फिर मैं तकरीबन इसको पूरा करती हूँ 1 महीने के लिए, उसके बाद मैं फिर इसको रोक देती हूँ। तो बस यहाँ पर आपने जो ट्रेस ओरेक्स है ये आपने देना होता है दिन में, वैसे तो 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, हर खाने से आधा घंटा पहले। जैसे ही आपका प्लान हो बच्चे को खाना खिलाना है, आधा घंटा पहले आप ये दे दें, बच्चे में खुद ही उसकी एपेटाइट जो है वो बेटर होगी और उसका दिल करेगा खाना खाने को। आप जो भी उसके सामने बनाएंगे रखेंगे वो खाएगा। तो इस वजह से मैं फिर बच्चों को ये पिलाना शुरू करती हूँ। मैं मॉर्निंग में दे देती हूँ 1 दफ़ा, मैं 3 दफ़ा नहीं देती, 1 दफ़ा ही दे देती हूँ। तो माशाल्लाह सारा दिन खाते पीते रहते हैं और ख़ुद से खाना मांगते हैं। अदरवाइज़ मैं इनको अगर 2 टाइम खाना ना दूँ तो ये बिल्कुल भी भूल जाएँ और इनको याद भी ना हो कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इस वजह से मैं फिर ये देती हूँ। 1 दफ़ा जब भूख इनकी अच्छी हो जाएगी उसके बाद मैं फिर ये रोक दूँगी। तो 2 सिरप हैं। अच्छा, इसकी जो प्राइस है वो भी बता दूँ कि क्योंकि कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि प्राइस क्या है। तो इसकी प्राइस है 300 रुपीज़। तो कोई ख़ास महंगे नहीं हैं, आप अपने बच्चों पे इतना सा खर्च तो कर ही सकते हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये जो है ये 146 रुपीज़ का, लाइक 150 का आपको मिल जाएगा, तो जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ये तो घर से ख़त्म नहीं होने चाहिए। मेरे हस्बैंड जब यहाँ पे थे तो वो तो 2-2 3-3 बैकअप पे ले आते थे जब जाते थे इकट्ठे के, फिर लाने पड़ते हैं, भूल जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि घर में पड़े रहें। अभी घर में सारे ख़त्म हुए थे तो फिर मैंने मंगवा लिए। सो ये 2 सप्लीमेंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरी तरफ से 100% रिकमेंड हैं। हाँ, उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा बच्चे की डाइट अच्छी कर लें तो सारी ज़िंदगी उसकी डाइट अच्छी रहेगी। जैसे थोड़ी नेग्लिजेंस होगी, बच्चे की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप घर में उसकी पसंद के खाने नहीं बनाएंगे तो भी बच्चे की भूख जो है कम हो जाती है। तो ये चीज़ें जिसे कहते हैं ये वेरी करती हैं आपके लाइफस्टाइल से, तो ये देने ही पड़ते हैं समटाइम्स। जब आपको लगे कि बच्चा ज़्यादा वीक हो रहा है, खा पी नहीं रहा, तो आप दे सकते हैं। अच्छा, एज क्या है आपका ये कंसर्न हो सकता है कि किस एज से देने चाहिए। तो देखें, अगर आपका बच्चा 1 से 1.5 साल की एज का है और 10, 12, 13, 14, 15 साल का भी है तो आप ये वाले सिरप उसको दे सकते हैं, कोई इसमें मज़ायका नहीं है। लेकिन ये कि टीन्स में जाके बच्चे टैबलेट्स ले सकते हैं, तो आप कोई भी टैबलेट फॉर्म में भी बच्चे को मल्टीविटामिन्स और ये भूख के सिरप तो बड़े लोगों के भी होते हैं, तो आप दे सकते हैं। तो इनमें कोई मज़ायका नहीं है। तो ये भी आपका कंसर्न हो सकता है। और भी इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपका कंसर्न हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी कमेंट्स में। सो या ये थे जी मेरे बच्चों के विटामिन्स या भूख का सिरप कह लें आप।
अच्छा जी, आप में से अक्सर मुझसे कमेंट्स में लोग पूछते हैं एंटी लाइस शैम्पू के बारे में। तो देखें, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंटी लाइस शैम्पू, स्प्रे और लोशंस वगैरह आ गए हैं, लेकिन मैंने उनमें से अभी तक कोई ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं किसी चीज़ के बारे में भी आपको कंफर्म नहीं बता सकती। लेकिन इन दोनों शैम्पूज़ को मैंने टेस्ट किया है और मैं इनके बारे में आपको बड़ी अच्छी राय दे सकती हूँ। देखें, जब एक काम आपका सस्ती चीज़ से हो रहा है, फिर महंगी चीज़ क्यों लेनी, एक बात। दूसरी ये बात है कि ये जो एंटी लाइस शैम्पू है इंग्लिश का, ठीक है, ये हर जगह से मिल जाता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से लेना चाहें आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, और ये वाकई काम करता है। मैंने ये भी यूज़ करके देखा है और मैंने ये डॉक्टर का भी यूज़ करके देखा है। अब इन दोनों में मैं फ़र्क बताती हूँ, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। इसका मुझे रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लगा, इतना बेटर नहीं लगा, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ करके देखा है, मैंने इसकी एक छोटी बॉटल भी यूज़ की हुई है, ये फिर बड़ी बॉटल मैंने यूज़ की है, तो ये मुझे थोड़ा कम इफ़ेक्टिव लगा। इसकी निस्बत मुझे ये इंग्लिश वालों का बहुत पसंद है, मैं ढूंढ कर यही लेती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये एक दफ़ा में ही इसके बहुत अच्छे 99% इसके रिज़ल्ट होते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका, जो भी आपने इस्तेमाल करना है, चाहे ये है या इनके अलावा और कोई एंटी लाइस शैम्पू है, जब भी आपने इस्तेमाल करना है, कोशिश ये करनी है कि देखें, आप एक दफ़ा वॉश करते हैं और वॉश करने का तरीका ये होता है कि आपने 5 से 10 मिनट सर पे इसको गीले बाल करने हैं, शैम्पू लगाना है और 5 से 10 मिनट के लिए आपने लगाकर छोड़ देना है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये काम नहीं करेगा, फिर ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 से 10 मिनट आपने लगाया, उसके बाद आपने नहा लिया। नहाने के बाद आपने बारीक कंघी फेरनी है, जितनी भी जुएँ जो मर चुकी होंगी वो बारीक कंघी से निकल जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 1 हफ्ते के फासले से, 7 डेज़ के फासले से फिर लगाना है। उससे ये होगा कि जितनी भी जुओं के अंडे होंगे ना, जो हैच हो गए होंगे, लाइक आपने आज शैम्पू किया, उसका असर ज़ाहिर बात है उसी वक्त रहेगा, जो उस वक्त जुएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो कोई अंडे हैं उसमें से अगर जुएँ नहीं निकलनी हुई तो वो फिर सर में रहेंगी और वो मज़ीद बड़ी होंगी और फिर अंडे देंगी और फिर ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 1 हफ्ते के बाद लाजमी तौर पर इसको दोबारा यूज़ करें, ताकि वो जो जुएँ निकली हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह करके आपका जो है ना, बच्चों के सर से जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। और एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और आपको पता है कि स्कूल में ऑफ कोर्स हर तरह के बच्चे होते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। जुएँ नॉर्मल चीज़ है, पढ़ ही जाती हैं बच्चों को। अब स्कूल में एक क्लास में 20-25 बच्चे अगर हैं तो किसी के सर में भी हो सकती हैं, और ये बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि आप वीक में एक दफ़ा, सैटरडे संडे को बच्चों को छुट्टी होती है, संडे को या सैटरडे को किसी एक दिन अपने बच्चों के सर पे ऑयलिंग करें, बारीक कंघी फेरे लाजमी तौर पर, और उसके बाद नेक्स्ट डे, जैसे सैटरडे को मैं ऑयलिंग करती हूँ बच्चों के सर पे, और संडे को मैंने लाजमी तौर पर एंटी लाइस शैम्पू से अपने बच्चों को नहलाना होता है। 5-10 मिनट स्टे करती हूँ, उतनी देर मतलब उनको कहती हूँ अपने पाँव साफ़ कर लें, बॉडी अच्छे से साफ़ कर लें, और उसके बाद फिर हम सर को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो यकीन करें, फिर जुएँ जो है ना, अगर थोड़ी बहुत कहीं से आ भी जाए तो साथ साथ ही उसका हल निकल आता है। अगर आप महीने में एक दफ़ा कंघी फेरेंगे, 2 दफ़ा कंघी फेरेंगे, या महीने में इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे, तो फिर नई जुएँ आती जाएंगी और सर जो है आपका ख़राब होता रहेगा। यकीन करें, बच्चे बहुत बुरे लगते हैं सर खुजाते हुए, या उनके सर में जुएँ हों या फिर लीखें नज़र आ रही हों, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसके लिए मैंने ये देखे ना, बड़ी बोटल्स मंगवाई होती हैं, अभी इसमें है, लास्ट टाइम नहीं मिला था मुझे इंग्लिश वाला, फिर मुझे ये यूज़ करना पड़ा। तो ये अभी इसमें थोड़ा सा है, तो मैंने फिर यहाँ से मैंने मेडिसिन मंगवानी थी, तो मैंने ये मंगवा लिया कि हुसैन भाई को कहा लाजमी तौर पर ढूंढ के लेके आएँ। अभी मेरे पास फुल बॉटल है, तो मैं तकरीबन वीक में एक दफ़ा स्पेशली ज़ैना फातिमा के सर पे ये ज़रूर लगाती हूँ, इज़ा ज़ावियार के सर में नहीं, क्योंकि वो भी स्कूल नहीं जाते। तो बहुत दफ़ा मुझसे क्वेश्चन ये किया जाता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।